बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, उम्मीद है वो भी समझ आ रहे होंगे। अपने कमेंट से स्टूडेंट्स जरूर बताया करें। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है। इसकी एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे हैं। 4.2 का स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। हमें इसे फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हम अप्लाई कर चुके हैं। कॉमन लेके हमने सॉल्व किया, हमने फॉर्मूलाज अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या है। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 9y² + 21yz - 8z²। हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन राइट द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो 9y² को तो हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। लेकिन जो लास्ट हमारे पास टर्म है 8z², इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट मीन्स दैट हमारे पास टर्म तो 3 है, लेकिन इसमें हमारा परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए लाजमी है कि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म हमारी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और 8 का स्क्वायर हमारे पास नहीं है। ठीक है, इट मीन्स दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टूडेंट्स अप्लाई द मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ओके, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड हम अप्लाई करेंगे, यानी इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे फैक्टर्स में। एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द फैक्टर्स? we have to multiply the coefficient of the first term and the coefficient of the last term। हम लास्ट और द फर्स्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और वो क्या है 9 × 8। ठीक है, इसके साथ क्या है हमारे पास 9 और इसके साथ क्या है हमारे पास 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 72। 72 के हम क्या मालूम करेंगे? फैक्टर्स मालूम करेंगे। फैक्टर्स जो हम मालूम करेंगे 2 3 * 6 and 2 6 * 12। ठीक है, 2 1 * 2, 2 8 * 16, 2 9 * 18 and 3 1 3 3 * 9 and 3 1 * 3। फैक्टर्स है हमारे पास 2 2 2 3 and 3। अब इन फैक्टर्स को हमने ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे पास आ जाए 21। ठीक है, अब 2 2 * 4, 4 2 * 8, 8 3 * 24। ठीक है, 2 2 * 4, 4 2 * 8, 8 3 * 24। अब हमारे पास यहाँ क्या रह गया? सिर्फ 3। ठीक है, अब अगर हम फैक्टर्स लेते हैं 24 and 3, तो क्या हमारे पास जो मिडिल टर्म है 21 वो आ जाएगी? आ जाएगी। लेकिन अगर हम लेते हैं 2 2 * 4, 4 2 * 8, ठीक है, 8 ले लेते हैं, और यहाँ से हम ले लेते हैं 3 3 * 9। अब 8 और 9 को हम प्लस करें तो हमारे पास 17 आ जाएगा, हमारे पास 21 नहीं आएगा। अगर हम और भी किसी तरीके से नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास मिडिल टर्म नहीं आ रही है। हमारे पास मिडिल टर्म किस तरीके से आ रही है? इसके लिए स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना है कि किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके हमारे पास मिडिल टर्म नंबर आ रहा है। 24 में से 3 को हम क्या कर देंगे? माइनस। 24 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 21। और हमारे पास मिडिल टर्म में 21 मौजूद है, एब्सोल्युटली मौजूद है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, और प्लस का साइन हम बड़े नंबर के साथ लिखेंगे। सही, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये जो 3 का क्या आ जाएगा? माइनस। अब इन दोनों को माइनस करके तो हमारे पास मिडिल टर्म का नंबर आ गया। 24 and 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, जो हमारे फैक्टर्स आए हैं 3 4 * 12, 3 2 * 6 and 7, क्या है? 72। क्या 72 हमारा वही नंबर आ गया जो हमने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आया था? बिल्कुल आ गया, 72 आ गया। इट मींस दैट जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए वो सही है, क्योंकि ये रूल है कि आपने जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास नंबर आया है, आपने जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए उनको मल्टीप्लाई करके भी आपके पास अगेन वो आना चाहिए, वो आना चाहिए, और प्लस माइनस करके आपके पास मिडिल टर्म आनी चाहिए। इट मींस दैट आपके फैक्टर्स सही है। ठीक है, चलिए जी, अब हम लिखते हैं इसके फैक्टर्स। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 9y² एंड प्लस हम यहाँ पे से फैक्टर्स लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास? 24 and 3, यानी प्लस 24, और इसके साथ जो वेरिएबल है हम इसके साथ लिख देंगे yz एंड माइनस 3yz। एक फैक्टर 24, एक फैक्टर 3, और जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म को आपको मालूम है
वो एज इट इज लिखते हैं, बस जो सेंटर की मिडिल टर्म है उसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करके वो लिखते हैं। और इसमें यहाँ पे साइन आपका वही आएगा जो यहाँ पर मौजूद है, बड़े नंबर के साथ आएगा वो साइन, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें, 9 और 24 किस टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, ठीक है। 3 हमारे पास कॉमन आ गया। अब वेरिएबल पर अगर हम देखें तो y स्क्वायर एंड y में से y कॉमन आ गया, सही है। 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 9 आता है। y स्क्वायर में से एक y बाहर है, अंदर रह गया एक y, ठीक है। 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 24, y बाहर है, यहाँ क्या रह गया z, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से नंबर तो स्टूडेंट कॉमन नहीं आ रहा, हम वेरिएबल में से z स्क्वायर एंड z में से कॉमन ले लेंगे z, और हम z कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा हमारे पास। और साइन इन दोनों में से जो यहाँ पहला नंबर मौजूद है इसका आ जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास? 3y रह गया, ठीक है। z बाहर आ गया, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस इंटू माइनस ये क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यहाँ क्या रह गया हमारे पास? 8 और z स्क्वायर में से z बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास? z, ठीक है। अब हमने जो वेरिएबल्स में से कॉमन लिए हैं, जैसे यहाँ पे y स्क्वायर एंड y में से सिर्फ y कॉमन लिया, इस चीज को हमें मालूम है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, मैंने पहले भी बहुत दफा बताया कि जब हम वेरिएबल्स में से कॉमन लेते हैं तो वेरिएबल में से जो लोवेस्ट पावर होती है वो कॉमन आती है, यानी y स्क्वायर और y में से y कॉमन रहेगा, ठीक है। इसकी लोवेस्ट पावर 1 है, और z स्क्वायर में से z कॉमन आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखें तो हमारे ब्रैकेट्स आ गए सेम, इट मींस दैट कि हमारा प्रोसेस जो मेथड हमने अप्लाई किया है वो अब तक सही है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते, इट मींस दैट हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर हुई है, ठीक है। अब ये सेम आ गए, यानी इसका हम कॉमन ले लेंगे अगेन, और यानी एक दफा लिख देंगे 3y प्लस 8z, यहाँ क्या रहेगा हमारे पास? 3y, और यहाँ क्या रहेगा हमारे पास? माइनस z, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव सॉल्व्ड द पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 42x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन क्वेश्चन लिखा। स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड ही अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें से देख रहे हैं कि इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, और कॉमन हमारा क्या आ जाएगा? हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लें तो अब क्या 2 के टेबल में 42 आता है? बिल्कुल आता है। 21, यह क्या आ जाएगा? 21। हम 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 42, और यहाँ क्या रहेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 8, और यहाँ पे क्या रह गया? एक्स, और 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 1 आता है, 2 1 2। स्टूडेंट, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, ये थोड़ा सा ना इजी हो गया हमारे पास। अदरवाइज अगर आप इसी फॉर्म में फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो आप कर सकते हैं, वो मेथड भी ठीक है, आंसर सही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं, हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म के आगे कोएफिशिएंट क्या है हमारा? 21 है, और जो लास्ट हमारे पास नंबर है वो क्या है? 1। 21 और 1 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। अब हम फैक्टर्स किसके मालूम करेंगे स्टूडेंट्स? 21 के मालूम करेंगे। 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 21 एंड 7 9 7। फैक्टर्स आ गए हमारे पास 3 एंड 7, ठीक है। अब इनमें से हम 3 माइनस करें तो हमारे पास जो मिडिल टर्म है इसमें जो नंबर है 4 वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन हम कौन सा लगाएंगे? इसमें जो नंबर के आगे मिडिल टर्म में माइनस का साइन है, ये साइन आ जाएगा बड़े नंबर के साथ, यानी ये साइन आ जाएगा 7 के साथ, और 3 के साथ क्या आ जाएगा? प्लस का साइन, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 में से 3 माइनस किया 4, और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा माइनस, ठीक है। यानी कि हमारे पास मिडिल टर्म में जो -4 मौजूद है वो हमारे पास आ जाएगा। इट मीन्स दैट जो हमने फैक्टर्स मालूम किए हैं वो सही है। अब हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 7 एंड 3 को। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, हमारे पास 21 वही नंबर आ गया जो हमने फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आया था। इट मींस दैट हमारे फैक्टर सही है कि इसको प्लस माइनस करके मिडिल टर्म आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास अगेन वही नंबर आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 2 हमने एज इट इज लिखा। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 21x², और हमारे पास फैक्टर्स क्या है? +3 एंड -7। ये जो वेरिएबल है इसके साथ आ जाएगा, और 7 के साथ भी x आ जाएगा, और ये जो लास्ट टर्म है -1 एज इट इज आ जाएगी, सही। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे,
अब हम इन दोनों में से कॉमन लें तो हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा और 3 के टेबल में 21 भी आता है और एक्स स्क्वायर और एक्स में से हम लोवेस्ट पावर वाली वेरिएबल कॉमन ले लेंगे यानी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया है, 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 21, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स अंदर रह गया एंड प्लस ये 3x बाहर आ गया, यहाँ पे क्या रह गया है, इसकी प्लेस पर 1। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इट मींस दैट 1 कॉमन आ जाएगा और साइन इन दोनों में से जो पहला नंबर है इसका क्या है, माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 7x, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम देखें तो ये ब्रैकेट हमारे हो गए सेम, 7x + 1 7x + 1 सेम हो गए, इट मीन्स दैट हमारा जो क्वेश्चन है वो सही जा रहा है। ये 2 हमारा एज इट इज आ गया। अब हमारे पास ब्रैकेट क्या रह गए, ब्रैकेट ये हमारे पास अगेन कॉमन आ जाएगा, एक दफा हम लिख देंगे 7x + 1 लिख देंगे, 7x + 1 और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, यहाँ हमारे पास रह गया 3x और यहाँ क्या रह गया हमारे पास -1 और यहाँ हमारे पास क्या रह गया 3x - 1। ठीक है, हमारा फाइनली आंसर आ गया 2 × 7x + 1 × 3x - 1। So students, we have solved the part number 2 of question number 4 of exercise 4.2. I hope आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। So let's start the part number 3. Part number 3 students हमारे पास 4x² + 12x + 5। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लिखा, then again write the question। हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करना है क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या है हमारे पास 4 और 5, ये क्या है 4 और ये क्या है 5, 4 और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया हमारे पास 4 5 = 20। इस 20 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स मालूम कर लेंगे एलसीएम की मदद से। 2 10s are 20 एंड 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। ठीक है, अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 2 एंड 5। इन फैक्टर्स को हमने प्लस माइनस ऐसे करना है कि हमारे पास आ जाए 12। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 4, ये आ गया 5, तो हमारे पास 12 तो नहीं आया। अगर हम इन दोनों को कर दें 5 2s are 10, अगर हम इन दोनों को कर दें 5 2s are 10 और ये क्या है हमारे पास 2। ठीक है, यानी कि 10 and 2 फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास 10 and 2, 5 2s are 10 और ये क्या है हमारे पास 2। ठीक है, 10 and 2 को हम प्लस कर दें तो हमारे पास 12 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, हम इन दोनों को कर देंगे प्लस और यहाँ पे 12 के आगे प्लस का साइन है तो वो बड़े नंबर 10 के साथ आ जाएगा। 10 and 2 प्लस हुआ तो हमारे पास +12 आ गया। अब हमारे पास फैक्टर्स हैं 10 and 20। 10 and 20 को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 20 और ये मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ गया जो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया था। इट मीन्स दैट हमारे जो फैक्टर्स है 10 and 20 सही है, जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास वही नंबर आया जो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को के नंबर को मल्टीप्लाई करके आया था, प्लस माइनस करके हमारे पास मिडिल टर्म का नंबर भी आ गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं 4x² और हमारे पास फैक्टर्स क्या है, हमारे पास 10 के साथ ये वेरिएबल आ जाएगा x एंड +2 इसके साथ ये वेरिएबल आ जाएगा x और लास्ट हमारे पास जो टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी +5। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, हम नंबर्स में से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 5 भी आता है। x² और x में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x। ठीक है, अब 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2s are 4, x² में से x बाहर है, हमारे पास क्या रह गया x प्लस 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5s are 10 और x हमारे पास बाहर है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन आ जाएगा 1 आ जाएगा और इन दोनों में से जो पहला नंबर है इसका कौन सा साइन है प्लस, हम यहाँ प्लस का साइन लिख देंगे। यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास 2x + 5। ठीक है, ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, इसे हम एक दफा लिख देंगे 2x + 5। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया 2x और यहाँ क्या रह गया हमारे पास +1। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारा ये पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया और हमारा आंसर आ गया 2x + 5 × 2x + 1। स्टूडेंट्स अगर हम इस ब्रैकेट को पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही है। इस फॉर्म में भी सही है, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तब भी सही है। ठीक है, हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास 3x² - 38xy - 13y²। हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन क्वेश्चन लिखा। अब हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर्स कैसे मालूम करेंगे कि जो फर्स्ट
टर्म का हमारे पास नंबर क्या है, यहाँ पे 3 है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास। इस 3 को और जो लास्ट वाला नंबर है हमारे पास क्या है 13, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 3 आर 39। इस 39 के हमने क्या मालूम करने हैं, फैक्टर्स, कि जिसको प्लस या माइनस है कि हमारे पास जो मिडिल टर्म मौजूद है 38 ये आ जाए। स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही ईजी है कि हम 39 में से अगर 1 को माइनस कर दे तो हमारे पास 38 आ जाएगा। ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़े नंबर के आगे जो यहाँ साइन 38 के आगे मौजूद है वो आ जाएगा, और 39 के आगे माइनस का साइन आ जाएगा, और 1 के आगे प्लस का साइन आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, 39 में से 1 माइनस किया 38 आया, और साइन क्या है हमारे पास, बड़े नंबर का माइनस, यानी माइनस 38। माइनस 38 हमारे पास मिडिल टर्म आ गई। इट मीन्स दैट हमारे पास जो फैक्टर्स है 39 एंड 1 ये सही है। अब ये जो फैक्टर्स है 39 एंड 1, इसको हम मल्टीप्लाई करें, 39 1 are 39, तो ये वही नंबर आ गया जो फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म के नंबर को मल्टीप्लाई करके आया था। इट मीन्स दैट हमारे फैक्टर सही है कि फैक्टर्स का यही है ना कि जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए उनको मल्टीप्लाई करके वही नंबर आना चाहिए जो फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया, और प्लस एंड माइनस करके हमारे पास मिडिल टर्म का नंबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। क्या है हमारे पास 3x² और क्या है हमारे पास 39, और ये वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पे xy। ठीक है, एंड प्लस 1 हम लिखते नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे xy। ठीक है, अंडरस्टूड बात है, जब कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1 है, और लास्ट टर्म हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी -13y²। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें 3 एंड 39 में से 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कि 3 के टेबल में 39 भी आता है और 3 के टेबल में 3 तो आता ही है। वेरिएबल में से x एंड x² में से x कॉमन आ जाएगा। सही है, यहाँ क्या रह गया हमारे पास ब्रैकेट में 3 1 3 1 लिखते नहीं, x² में से एक x बाहर है, एक x अंदर रह गया, माइनस 3 के टेबल में 39 आता है, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 39 आता है, x बाहर है हमारे पास, यहाँ क्या रह गया हमारे पास y। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, नंबर तो कॉमन आ नहीं रहा, y² और y में से हमारे पास y कॉमन आ जाएगा, और इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ प्लस आ जाएगा। y बाहर है हमारे पास, अंदर क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ x रह गया, यहाँ क्या है -13, और y² में से y बाहर है, अंदर क्या रह गया हमारे पास y। हमारे ब्रैकेट सेम हो गए, x -13y x -13y। ठीक है, इट मीन्स दैट हमारा क्वेश्चन सही है। x -13y अगेन कॉमन आ गया, यानी एक दफा हम लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास 3x, और यहाँ क्या रह गया हमारे पास y। ठीक है, 3x + y। स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। सो वी हैव सॉल्व द पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ, हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट से स्टूडेंट जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।